है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2463 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 8। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। यीशु मसीह की पहचान की ओर बदलने हेतु मसीह विश्वासी के लिए अनिवार्य 7 चरणों के बारे में 5 से 7 के पदों से हम मनन कर रहे थे। यदि आप में से उनमें से कोई मनन सुनने से वंचित रह गए हो तो प्रभात मनन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से उन मननों को आप अवश्य सुन सकते हैं। तिमुथियुस की पत्री से लेकर जितने भी मनन अब तक साझा किए हैं वे आप यूट्यूब के द्वारा सुन सकते हैं। प्रभात मनन नाम से और भी कई लोग इन दिनों में संदेशों को साझा करने के कारण आप यदि इन मननों को सुनना चाहते हैं तो कृपया यूट्यूब में हमारा एम्ब्लम पर ध्यान दीजिएगा, जो प्रभात मनन के वीडियो में भी आप देख सकते हैं। प्रेरित पत्रस आगे बता रहा है कि इन 7 बातें अर्थात विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम यदि हम बढ़ाते रहेंगे तो हम यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने उन 7 बातें ना देंगे। निकम्मे शब्द का अर्थ यूजलेस अथवा जो कोई काम का नहीं हो या जो कोई काम के लिए उपयोगी ना हो है, अर्थात जिससे कोई काम नहीं होता। निष्फल शब्द का अर्थ अनफ्रूटफुल अथवा जिससे कुछ भी लाभ की बातें नहीं होती। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा जिनका उद्धार हुआ है उनके बारे में प्रभु ये चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी प्रभु उस विश्वासी के लिए जो भी सेवा को निर्धारित किया है उससे वह कर पाए और इस प्रकार उनकी सेवा के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया को लाभ मिले। मसीह विश्वासियों के बारे में प्रभु ये नहीं चाहता है कि वो कैसे भी संसार में जीवन बिताकर अंत में स्वर्ग पहुंच जाए। प्रभु की इच्छा यह है कि प्रत्येक विश्वासी प्रभु उस विश्वासी के लिए जो भी सेवा को पहले से निर्धारित किया है उसे वह करे और इस प्रकार उस सेवा के द्वारा वो परमेश्वर की कलीसिया को लाभ पहुंचाए। इफिसी 2:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पुनः तीतुस 2:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इन दोनों पद ये बात स्पष्ट करती है कि प्रत्येक मसीह विश्वासी से परमेश्वर यह उम्मीद करता है कि परमेश्वर प्रत्येक मसीह विश्वासी को करने के लिए जिन कामों को पहले से निर्धारित कर रखा है उसे वे करे। यूहन्ना 15:8 में प्रभु के प्रस्ताव को हम देखते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखिएगा, प्रभु चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी उनके लिए निर्धारित सेवा करे और जब हम उन सेवाओं का निर्वाह करते हुए फल लाते हैं जिससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है और हमारी सेवाओं के द्वारा जो फल हम लाते हैं हमारे लिए ये प्रमाण देता है कि हम वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं। पत्रस कहता है कि यदि हम उन 7 चरणों से मसीह जीवन में नहीं बढ़ते हैं तो हम कभी भी उन सेवाओं को नहीं कर पाएंगे जो प्रभु हमारे लिए पहले से निर्धारित कर रखा है और उन सेवाओं को नहीं कर पाने के कारण हम मसीह जीवन में केवल निकम्मे और निष्फल ही रह जाएंगे। इसलिए उन 7 चरणों से गुजरना प्रत्येक विश्वासी की अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।